नमस्कार एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश गौड ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की जनरल रीडिंग करेंगे। ये 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली रीडिंग होगी और ये 4 से 5 दिन के लिए वैलिड होगी। जनरल होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो एक्वेरियस इसमें सबसे पहले देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, फिर आपकी फीलिंग्स देखते हैं और अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो एक्वेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है उन्हें लग रहा, वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, इसको स्टेबल करने के लिए जो दुख तकलीफ रही हैं, जो परेशानियां रही हैं, उनको ख़त्म करने के लिए इस रिश्ते में स्टैंड लेना चाहिए। तो वो स्टैंड लेने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि ये रिश्ता जो है, भले ही उनके पार्टनर ने उन्हें कितने ही दुख तकलीफ क्यों ना दिए हों, उन्होंने उन्हें दुख दिया है, जिस एंजाइटी स्ट्रेस से वो अभी भी गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो फील कर रहे हैं कि इस रिश्ते को एक मौका और देकर देखना चाहिए। और इसलिए वो इस रिश्ते में महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि अगर इस रिश्ते को एक मौका और दिया जाएगा, परिवार और फैमिली के साथ मिलकर इसमें आगे बढ़ा जाएगा, तो ये रिश्ता जो है एक फैमिली एक परिवार बनेगा और इस रिश्ते में जो नेगेटिविटी है वो सारी ख़त्म होगी, रिश्ते में पॉजिटिविटी आएगी और ये रिश्ता स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, नेम और फेम बढ़ेगा, खुशहाली आएगी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है और इस रिश्ते को एक मौका और देने के बारे में वो सोच रहे हैं। ऐसा उनको फील हो रहा है कि अगर वो इस रिश्ते को एक मौका और देंगे तो ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ेगा, स्टेबिलिटी आएगी और खुशहाली आएगी। तो इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते को एक मौका और देकर देना ही चाहिए, भले ही चाहे कितनी ही परेशानी क्यों ना रही हो इस रिश्ते में। तो देखते हैं एक्वेरियस आप अपने पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, देखते हैं। एक्वेरियस आप क्या महसूस कर रहे हैं। एट ऑफ कप्स, द फूल एंड द टावर। तो एक्वेरियस आपको फील हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी रुकावटें हैं, काफ़ी बाधाएं हैं, पनौतियां हैं और तो आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में आप महसूस करें कि इस रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी है, ओवर थिंकिंग है, ओवर कंट्रोल है, ओवर स्ट्रेस है, या जिसकी वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ है, रुकावटें आई हैं, बाधाएं आई हैं, चाहे वो जगह हो सकती है, सिचुएशन हो सकती है, कोई घर का मेंबर या बाहर का मेंबर हो सकता है, कोई फैमिली वाला हो सकता है। तो जिस किसी की भी वजह से ये रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, पहले जैसी इस रिश्ते में कोई बात ही नहीं रही है, पनौती, बाधाएं, रुकावटें, तो ये सारी चीज़ें आई हुई हैं। तो इसलिए उनको वो आप महसूस कर रहे हैं, यानी कि जो एक्वेरियस हैं वो महसूस कर रहे हैं कि उन चीज़ों को अलविदा कर देना चाहिए, उस सिचुएशन को अलविदा कर देना चाहिए, क्योंकि या फिर वो ऐसा भी महसूस कर रहे हैं कि फ़िलहाल के लिए इस रिश्ते से लेट गो कर देना चाहिए, अलविदा कर देना चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं। जितना इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है उतना ही और भी आगे रुकावटें आ रही हैं। तो वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें या तो समय के साथ, वक्त के साथ थोड़ा सा पेशेंटली इन चीज़ों को हैंडल करना चाहिए, समय को समय देना चाहिए, ताकि जो भी ग्रह नक्षत्र हैं वो चेंज हो सके, जो भी नेगेटिविटी है वो चेंज हो सके और फिर से इस रिश्ते में थोड़ा सा रिस्क उठाया जाए और एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाए। या फिर इस रिश्ते को लेट गो करते हुए अगर लाइफ में कोई नया पार्टनर मिल रहा है तो उसकी तरफ वो रुझान करें, क्योंकि इस रिश्ते में अगर वो नादानी करेंगे, बचपना करेंगे और बिना सोचे समझे जंप लगाएंगे तो बहुत बाधाएं, रुकावटें आ सकती हैं, फिर से पनौती, नेगेटिविटी आ सकती है। तो या तो सोच समझकर इसमें थोड़ा सा रिस्क लें कि अगर समय को समय देंगे, वक्त देंगे और चीज़ों को थोड़ा सा स्टेबल होने के लिए
फिलहाल के लिए उन उन सारी सिचुएशंस को, उन चीज़ों को लेट गो करेंगे और फिर इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। या फिर इन चीज़ों को छोड़ते हुए आप इस रिश्ते को लेट गो कीजिए, लेट गो करना चाहिए। और अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। तो आप फील कर रहे हैं कि या तो इस रिश्ते से बिल्कुल ही बाहर हो जाना चाहिए, यानी कि सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट इंतज़ार करना चाहिए, तब तक ग्रह नक्षत्र वगैरह जो भी चीज़ें हैं इसमें जिसकी वजह से पनौती बाधाएं रुकावटें आई हैं वो ठीक हो जाए और फिर इसमें बिगनिंग की जाए। या फिर अगर लाइफ में कोई नया रिश्ता, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो इस रिश्ते को लेट गो करें और इस रिश्ते में जो भी बाधाएं रुकावटें रही हैं उनको छोड़ते हुए लाइफ में आगे बढ़ें। तो ऐसा आपको फील हो रहा है, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं। देखते हैं आपके पार्टनर इसमें क्या एक्शन लेंगे, यानी कि एक्वेरियस के पर्सन अगले 72 आवर्स में क्या एक्शन लेने वाले हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो फिलहाल के लिए क्योंकि इस रिश्ते में इन एंड आउट की स्थिति हो रही है, रिश्ता बन रहा है, ख़त्म हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही, झगड़े हो रहे हैं, कोई किसी पर विश्वास नहीं कर रहा है, ट्रस्ट इश्यूज हैं। तो हालांकि वो इसमें हिम्मत करना चाहते हैं, करेज, हिम्मत और साहस के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन क्योंकि इस रिश्ते में उनकी ईगो हर्ट हो रही है, क्योंकि माइंड गेम चले हुए हैं, इसमें ईगो फाइट्स चली हुई हैं, या फिर कोई तीसरा पर्सन है जो इस रिश्ते में इन्वॉल्व है और इस रिश्ते को ख़राब कर रहा है, और कोई एक दूसरे पर बिलीव, भरोसा कर ही नहीं रहा है। अगर यकीन ही नहीं हो रहा है उनके पार्टनर को, यानी कि एक्वेरियस को, तो वो इस रिश्ते से लेट गो करते हुए इस रिश्ते से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ नए रिश्ते की तरफ या नई चीज़ों की तरफ रुझान करना चाह रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो लगातार इस रिश्ते में रहे तो फिर से, अगर उनके पार्टनर ऐसा चाहते ही नहीं है, या फिर वो खुद उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में ईगो है, या फिर उनके पर्सन ईगोस्टिक इंसान है, तो इस रिश्ते से बाहर निकल जाना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। तो अभी वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे, बल्कि उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में उनके जो एक्वेरियस हैं, जो वो काफ़ी ईगोस्टिक इंसान है, या फिर लड़ाकू टाइप के इंसान है, या जो है कोई ऐसा इंसान है जो इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा करवा रहा है, रुकावटें बाधाएं दे रहा है। तो अभी फ़िलहाल के लिए वो इस रिश्ते से बाहर निकलते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए इस रिश्ते में उन्होंने कोई भी डिसाइड नहीं किया कि वो इस रिश्ते में एक्शन ले सके। फ़िलहाल के लिए मतलब वो यही एक्शन चाहते हैं कि इस रिश्ते से बाहर होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते में रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, दिक्कतें हैं। अभी जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता, तब तक इस रिश्ते से बाहर होने में ही, लेट गो करने में ही फ़ायदा है। तो देखते हैं एक्वेरियस गाइडेंस यूनिवर्स क्या देना चाहते हैं। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़, एक्वेरियस पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। द एम्परर, द हायरोफेंट एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि इस रिश्ते में अगर आप, क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही काफ़ी, भले ही चाहे वो कुछ भी बोल रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज हैं, भरोसा नहीं किया जा रहा है, इस वजह से रिश्ते में रुकावटें आ रही हैं, बाधाएं, पनौती आ रही हैं। तो क्योंकि दोनों तरफ से ही प्यार प्रेम है, और रिश्ता अगर कोशिश करें तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, लेकिन आपको स्पिरिचुअल ग्रो करने की ज़रूरत है, हीलिंग मेडिटेशन की ज़रूरत है। और अगर आपको नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कोई नया पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में, तो अगर आप हीलिंग मेडिटेशन नहीं करना चाहते या फिर इस रिश्ते में वापस नहीं आना चाहते, तो अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है तो उसके लिए भी आप आगे बढ़ सकते हैं, या फिर हीलिंग मेडिटेशन कीजिए। और इतना रूड, इतना सख्त मत बनिए। अगर कोई एक जना इस रिश्ते में वापस आना चाहता है तो धीरे धीरे करके रिश्ता आगे भी बढ़ सकता है, आत्मिक रिश्ता भी हो सकता है। लेकिन अगर आप नहीं बढ़ना चाह रहे, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, नए रिश्ते की तरफ आप जाना चाह रहे हैं, तो आप एक
नए रिश्ते की तरफ एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत कर सकते हैं। या फिर सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट इंतज़ार कीजिए। आप एक दूसरे के लिए इतना रूड मत बनिए, इतना सख्त मत बनिए। आप डिसाइड कीजिए कि आपको इस रिश्ते में वापस आना है, ताकि ये रिश्ता आगे जाकर सक्सेसफुल हो सके, आत्मिक हो सके, और जो है ये आगे जाकर एक दूसरे को प्यार और प्रेम के साथ अगर पेश आएंगे तो ये रिश्ता आगे जाकर आत्मिक हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। तो आप जो भी डिसाइड करें वो सोच समझ कर डिसाइड करें। अगर आपको इस रिश्ते से बाहर जाना है तो नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अगर मिल रही है तो जा सकते हैं, और अगर आप इसी में रहना चाहते हैं तो आप इसमें इतना रूड ना बने, इतना सख्त ना बने, सही समय पर डिसाइड करें और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। हीलिंग मेडिटेशन के बाद अगर शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे करके चीज़ें पॉजिटिव होंगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।